बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा, शानदार अदाकारा और दबंग अदाकारा 37 साल सोनाक्षी सिन्हा 23 जून को एक मुसलमान अदाकार के साथ शादी करने के लिए जा रही हैं। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर यह है कि जनाब इस शादी पे उनके वालिद साहब का यानी शत्रुघ्न सिन्हा का जो रिएक्शन निकलकर सामने आया है, उस पर उनका यह कहना है कि जनाब मुझे मेरी बेटी ने नहीं बताया कि वो शादी करने जा रही है। उन्होंने गुस्से के अंदाज में ये बात बोली कि आजकल के बच्चे ये नहीं पूछते कि हम शादी करने जा रहे हैं, हम इससे शादी कर सकते हैं या मैं इससे शादी करना चाहती हूं, वो सिर्फ हमें बताते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की शादी के हवाले से मुझे उतना ही पता है जितना मीडिया के दीगर नुमाइंदगान को या अखबारात में छप रहा है। अच्छा, बेसिकली सोनाक्षी सिन्हा के वालिद शत्रुघ्न सिन्हा ने बयान क्यों दिया, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने अभी इलेक्शन लड़ा है, बीजेपी हुकूमत में आई है और बीजेपी बेसिकली इलेक्शन जो लड़ती है ना, वो पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमान दुश्मनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब खबर तो खैर आपने सुन ली होगी, लेकिन इस खबर की मज़ीद डिटेल में आज आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊँगा। सोनाक्षी सिन्हा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, भारत की बड़ी खूबरू और शानदार अदाकारा हैं। 37 साल इन अदाकारा ने इस बात का फैसला किया है कि 23 जून को वो शादी करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी खबर है। उसकी वजह ये कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी के हवाले से काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी। एक अरसे तक तो सलमान खान से उनकी शादी की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन जनाब सोनाक्षी सिन्हा जिस बंदे से शादी करने जा रही हैं वो मुसलमान है। एक मुसलमान एक्टर से उन्होंने शादी करने का फैसला किया है जिसका नाम है ज़हीर इकबाल। और अपने 6 साल फिल्मी कैरियर के अंदर इसने सिर्फ 2 फिल्में की हैं। 2019 के अंदर उसकी पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था नोटबुक, जो कि बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। और 2022 में ज़हीर इकबाल ने जो फिल्म की थी वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ ही की थी जिसका नाम था डबल एक्सल। और उसमें सोनाक्षी सिन्हा को काफ़ी ज़्यादा मोटा दिखाया गया था और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। लेकिन इस शादी पर असल जो रिएक्शन निकलकर सामने आया ना, वो किसी और का नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा का निकलकर सामने आया। अब उनसे ये पूछा गया कि जनाब आपकी बेटी की शादी हो रही है, आपने बताया नहीं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जो है ना वो पॉलिटिशियन भी हैं और फिल्म एक्टर भी हैं। लेकिन अब एक्टिंग से ज़्यादा वो अपने पॉलिटिकल कैरियर पर फोकस करते हैं। और भारत में इसी साल इंतखाबात में, 2 महीने पहले इंतखाबात का आगाज़ हुआ था, फिर बीजेपी ने हुकूमत बना ली। अब शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं जो कि मुसलमान दुश्मनी पर ही वोट जीतती है, वोट लेती है और सत्ता में आती है, यानी पावर में आती है। अब सोनाक्षी सिन्हा की मुसलमान लड़के के साथ शादी और एक ऐसे वक्त में शादी जब आपने अभी रिसेंटली इलेक्शन लड़ा हो, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने इस वाले से जो बात की है वो आप सुन के हैरतज़दा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे बच्चे अब शादी के लिए सिर्फ हमें बताते हैं, हमसे पूछते नहीं हैं। और मुझे अपनी बेटी की शादी के हवाले से उतना ही पता है जितना आपको पता है या मीडिया के दीगर नुमाइंदगान को कर। अब उन्होंने मजीद क्या कहा, इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करते हैं। लेकिन आपके जहन में कुछ सवाल, कोई बात को डिस्कस आप करना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। एक और दिलचस्प बात, ज़हीर इकबाल, इसका जो ताल्लुक है ना ये कहीं ना कहीं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से मिलता है। अब इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात क्या हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ज़हीर के जो वालिद साहब है ना, जिनका नाम इकबाल साहब है, ये सलमान खान के बड़े गहरे दोस्तों में तस्वुर किए जाते हैं। ज़हीर को लॉन्च करने में भी सलमान खान का हाथ था। मतलब सलमान खान और ज़हीर के वालिद साहब का इस तरह का ताल्लुक है, दोनों का एक दूसरे के घर के अंदर आना जाना है। दोनों के दरमियान ताल्लुकात जो बने थे ना, यानी सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर के दरमियान जो ताल्लुकात बने थे, ये सलमान खान के घर से ही बने थे। और इस बात की इतला मैंने आपको तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले, मुझे याद नहीं पड़ा कि मैंने कौन सी वीडियो में आपको बताई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सलमान खान के घर की बहू बनने के लिए जा रही हैं। और मैंने आपको डिटेल बताई थी कि सलमान खान के करीबी दोस्त हैं जिनका नाम है इकबाल, और उनके बेटे ज़हीर से इनका आज का नहीं एक तवील अरसे से रिलेशन चला आ रहा है। लेकिन चले रिलेशनशिप अपनी जगह पे, और ये कहा जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा, ये शिल्पा शेट्टी का जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर ये शादी की तकरीब होगी। इसके जो कार्ड्स हैं वो भी लीक हो चुके हैं। ये एक तरीके से इनविटेशन कार्ड इस तरह का है कि अफवाहें सच साबित हुई हैं और दोनों शादी करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात शत्रुघ्न सिन्हा की गुफ्तगू थी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब से जब ये पूछा गया कि आपकी बेटी शादी करने के लिए जा रही है, आपने इस बारे में मीडिया को नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं असल में
अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसके जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी था। और आजकल के बच्चे हैं, ये बच्चे जो है ना वो शादी के बारे में पूछते नहीं हैं। हमें ये नहीं पूछते कि जनाब हम इस लड़के से शादी कर रहे हैं या इस लड़के से शादी करना चाहते हैं, वो सिर्फ हमें बताते हैं कि हम इस लड़के से शादी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी के बारे में उतना ही पता है जितना आपको पता है या दीगर नुमाइंदगान को पता है, या जितना मीडिया में, मैं मीडिया से पढ़ के अपनी बेटी की शादी के हवाले से बता रहा हूं। और मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूं कि कब हमें इन्विटेशन कार्ड आएगा। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि सोनाक्षी सिन्हा के वालिद हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं इस बात का मुंतज़िर हूं कि मेरी बेटी कब अपनी शादी का इन्विटेशन कार्ड मुझे देती है। मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी शादी कहाँ होने जा रही है, किधर होने जा रही है, उसके लवाजमात और इंतज़ामात क्या हैं और उसकी डेट क्या है। उन्होंने ऐसी बात की और उससे लग ये ऐसा रहा है कि उनको बड़ी शदीद ज़्यादा जो ना मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है उन्हीं की जमात की तरफ से और दीगर लोगों की जमात की तरफ से, क्योंकि उन्होंने जो वोट लिए हैं वो मुस्लिम मुखालिफ बयानात पर लिए हैं। पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम मुखालिफ जो बयानात होते हैं उसी पर ही बीजेपी जो है वो इलेक्शन लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जिसके मोदी सरबराह भी हैं, और आप ये समझ लीजिए कि वो वज़ीर आज़म तीसरी बार बने और शायद नेहरू के बाद पहले वज़ीर आज़म होंगे जो कि भारत में तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए जा रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि उनको ये ताना पड़ रहा है कि आपकी अपनी बेटी एक मुसलमान लड़के से शादी करने जा रही है और आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करके वोट कलेक्ट करते हैं और फिर पावर में जाते हैं, लोकसभा यानी पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। अब उस पर उन्होंने ये बयानात देना इक्तिफा समझा कि भाई कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी बेटी शादी किससे कर रही है। अब या तो वाकई में वो मुसलमान दुश्मनी में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं या अपने पॉलिटिक्स के वजह से उसके बोझ तले वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं, लेकिन उनके बयानात देना इस बात को वाज़े कर दिया है कि सोनाक्षी सिन्हा की शादी में कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा का कोई हाथ नहीं। ना ही उनसे पूछा गया, ना ही उनको बताया गया, ना ही उनसे परमिशन ली गई, ना ही उनसे इजाज़त ली गई, और अपनी मर्ज़ी से सोनाक्षी सिन्हा साहिबा शादी कर रही हैं। और इस पर उन्होंने बयान भी दिया है कि ये उनका इंतहाई पर्सनल मैटर है और लोगों को उनको इस फैसले पर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खैर, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।